हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं समीक्षा और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ एमएससी केमिस्ट्री की क्लासेस। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आपका सिलेबस कितना भी अलग है, अगर आपको उसकी क्लासेस और उसके नोट्स चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आपको हर एक यूनिवर्सिटी की क्लासेस और नोट्स अगर एमएससी लेवल पे कहीं मिल सकते हैं तो वो सिर्फ आपको मेरे चैनल पे मिल सकते हैं। आज की क्लास में मैं डिस्कस करूँगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट इग्नू, क्योंकि इग्नू का सिलेबस काफ़ी अलग है तो इसमें मैं वो टॉपिक इंक्लूड करती तो अदर सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे कंफ्यूज हो जाते। तो इग्नू के लिए मैं अलग से क्लास बना दूंगी अगर आपको उसकी ज़रूरत है। कि मेरा पेड कोर्स चलता है। ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं शेयर करूँगी, इसका हर एक क्लास, इसके हर एक हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे पेड कोर्स में मिल जाएंगे। और पेड कोर्स का प्राइस इतना कम है, जितने में आप मार्केट से एक बुक खरीदोगे उतने में आपको मेरा पेड कोर्स मिल जाएगा। अगर मैं पेड कोर्स को एक्सप्लेन करूँ तो सिर्फ 500 में आपको एक सब्जेक्ट की ऑल क्लासेस, ठीक है, प्लस हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं सिर्फ 500 में, ठीक है। और ये जो लिस्ट यहाँ पे शेयर करूँगी वो सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे। इग्नू के बच्चों को भी एज इट इज़ मिल जाएंगे, बट इस वीडियो में उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। जिनको पेड कोर्स नहीं लेना वो सिर्फ मेरे नोट्स भी ले सकते हैं। सिर्फ नोट्स का प्राइस है 150, बट नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप मार्केट से 100 की नोटबुक भी खरीदोगे, उस पर नोट्स भी बनाओगे, अपना टाइम भी दोगे, तो क्यों ना मेरा एक कोर्स ले लो। ना बुक खरीदने की ज़रूरत है, ना कॉपी लेके उसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत है, प्लस आपको इंपॉर्टेंट भी जानने के लिए मिल जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग कोर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। एंड मैं मेन थिंग इसकी मैंने प्राइस बहुत कम इसीलिए रखा है, वरना पहले प्राइस ज़्यादा था बट अभी मैंने उसे कम कर दिया जिससे कि हर एक बच्चा ज्वाइन कर पाए, ठीक है। तो पेड कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप वैसे तो आप सबके पास शायद होगा, कुछ ही बच्चे हैं जिनके पास नहीं है, क्योंकि मैं हर एक क्लास में वो शेयर कर देती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप जो कनेक्ट कर पाओ, बट फिर भी आई विल शेयर। माई व्हाट्सअप नंबर इज़ 7454090006। यहाँ पे व्हाट्सअप कर लो। और एक और यूज़फुल पॉइंट भी है, आपको एक एक करके क्लासेस नहीं चाहिए। लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपने मेरा पेड कोर्स लिया है तो मैं आपको डे 1 पे एक क्लास दूंगी, डे 2 पे सेकेंड क्लास दूंगी, बट अभी उतना टाइम तो आप लोगों के पास है नहीं। जिन्होंने पहले से ज्वाइन कर रखा है उन्हें तो ऐसी क्लासेस मिल रही थी, बट आपको ये चाहिए मैम हम 500 शेयर कर रहे हैं, आप हमको सभी की क्लासेस एक बार शेयर कर दो, तो वो भी चीज़ अवेलेबल है, आप उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अभी हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। एंड येस, CCSU से हो, MGPRU से हो, वीर बहादुर यूनिवर्सिटी से हो, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से हो, एंड माँ शकुंतला यूनिवर्सिटी से हो, आगरा यूनिवर्सिटी से हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, सभी की क्लासेस मेरे चैनल पे आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 1 शेयर करते हैं, वेस्पर थ्योरी। सिर्फ यहाँ पे लिस्ट नहीं शेयर करूँगी, यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट को मैं समझाऊंगी भी कि पेपर में किस टाइप से आता है। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए एक्स्ट्रा यूज़फुल भी है, क्योंकि ये जानकारी आपको कोई नहीं देता है, ठीक है। तो चलिए हम वेस्पर थ्योरी की अगर बात करते हैं, मैं कैमरा को थोड़ा फोकस करती हूँ, वेट अ मिनट, ठीक है। तो अगर मैं वेस्पर थ्योरी की बात करती हूँ तो वेस्पर थ्योरी देखो आपको लॉन्ग में मिलेगी, ठीक है। वेस्पर थ्योरी में आपके रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है, देन कुछ एप्लीकेशंस होते हैं और लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। अब आप सोचो एक ही क्वेश्चन के 3 पॉइंट है, तीनों अलग अलग टाइप से भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकता है या शॉर्ट में भी आपसे डायरेक्ट लिमिटेशंस भी पूछ ली जाती है या सिर्फ एप्लीकेशन भी पूछ लिए जाते हैं। तो एक टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एंड नॉर्मल टू नॉर्मल भी हम लेके चलते हैं तो आपको कम से कम 15 मार्क का, ठीक है, 15 मार्क के क्वेश्चंस इस टॉपिक से देखने के लिए मिल जाते हैं। कभी कभी शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी पूछ लिया जाता है, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैंने क्लासेस में भी कराया, अपने पेड कोर्स में भी। तो ये सभी आपको वेस्पर थ्योरी के करने, ऐसा नहीं मैंने वेस्पर थ्योरी लिख दिया, आपने शॉर्ट में क्लास देखी, सुना नहीं मेरे बोलने को और सिर्फ लिस्ट बना के आपने तैयार कर ली। अगर आप सिर्फ ये एज इट इज़ वीडियो को बिना सुने बिना समझे देखोगे तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करो, जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसका मतलब नहीं है कि वो यूज़फुल नहीं है। यहाँ पे फ्री में भी क्लासेस हो रही है तो डेफिनेटली वो आपके लिए यूज़फुल है और वहाँ के पॉइंट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, सेकेंड टॉपिक डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। बहुत अच्छा टॉपिक है, शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा, ठीक है। लॉन्ग में भी आता है तो ऐसे आएगा कि एक लॉन्ग में आपसे जैसे मान लो बेंट रूल भी पूछ लिया, ये भी, और डी पाई पी पाई भी पूछ लिया, यानी कि दोनों क्वेश्चंस को एड ऑन करके आएगा अगर लॉन्ग में आएगा। तो आपको मटेरियल इसका शॉर्ट का ही तैयार करना है, ठीक है।
या शॉर्ट का तैयार करना है इट मीन्स 2.5 कम से कम 2.5 पेज का टॉपिक करो। अगर किसी के लिए मैंने आपको बोला है कि वो शॉर्ट में आपको तैयार करना है तो आपको वो कम से कम 2.5 पेज का तैयार करना है, ठीक है। 2.5 कि आप लिख भी पाओ, ऐसा नहीं कि आपने नोट्स ही उतने बनाए, आप उतना लिख भी पाओ, तो इसलिए वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द टॉपिक नंबर 3, दैट इज बेंट रूल। एंड येस, आपको नेक्स्ट किसकी इंपॉर्टेंट क्लासेस चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, आप मुझे ज़रूर शेयर करना, ठीक है। बेंट रूल की मैं बात करती हूँ तो सेम आपका शॉर्ट में आएगा एंड लॉन्ग में आएगा तो एड ऑन होके आएगा, ठीक है। एड ऑन होके आएगा तो ये भी टॉपिक 2.5 पेजेस का आपको करना है। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके लिए एक ट्रिक आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप ये सभी टॉपिक कर लेते हो जो मैंने यहाँ पे शेयर किए, तो आप CFT के एप्लीकेशन को या CFT की जो थ्योरी है उसको ना भी करो तो चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में टॉपिक मिल जाता है। और CFT थोड़ा टफ है, इसमें मैं आपको एक पॉइंट बोलती हूँ कि लिमिटेशन ज़रूर कर लेना, ठीक है। लिमिटेशंस का शॉर्ट में अलग से क्वेश्चन आ जाता है और लिमिटेशंस अच्छी हैं, करने में आपको मजा आएगा। CFT की नॉर्मल थ्योरी अच्छी है, बट CFT में जब आप डिटेल्स में जाते हो D0 D2 D1 ऑर्बिटल्स के लिए आप CFT के अकॉर्डिंग डायग्राम शो करते हो या उसकी थ्योरी पे जाते हो तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। जितने में आप 2 से 3 टॉपिक कर लोगे उतनों में सिर्फ एक CFT होगी, और जो कि सिर्फ पेपर में 10 नंबर की ही आएगी, उससे ज़्यादा तो आएगी नहीं, ठीक है। तो उस 10 नंबर के लिए CFT की थ्योरी को ना करके आप अदर टॉपिक को थोड़ा बेटर तरीके से कर लो कि अगर वो पेपर में आते तो आप उन्हें बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ, ठीक है। या बट लिमिटेशन नहीं छोड़नी है। आपकी CFT अच्छी है, आपने ग्रेजुएशन में भी किया है तो डेफिनेटली आपको CFT करनी है, बट आपने ग्रेजुएशन में भी उसे स्किप किया है और आप अभी सोच रहे हो कि मैम की क्लास देख के हमें CFT समझ आ जाएगी, तो नहीं आएगी। और मैं भी यही बोलती हूँ, आपको नहीं समझ आ रही ना, एक टॉपिक पे 10 घंटे बर्बाद करने से अच्छा है उस 10 घंटे में आप अदर टॉपिक्स तैयार कर लो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। यस, लिमिटेशंस ज़रूर करनी है। CFT का टॉपिक स्किप भी करो थ्योरी, बट लिमिटेशंस कर लेना, क्योंकि लिमिटेशंस अलग से शॉर्ट में भी आ जाती है ना। लॉन्ग में आएगा तो मान लो हम ऑप्शन में दूसरा टॉपिक दूसरा क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे, बट शॉर्ट में आ रहा है लिमिटेशंस ऑफ CFT, तो वो आपको बिल्कुल अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि CFT फिक्स है, उसमें आपको बहुत थ्योरी में नहीं जाना, उसमें आपको बहुत चेंजेस नहीं करने, तो इसलिए आप जो एज इट इज़ चीज़ है उसको स्किप नहीं करना, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 5, टॉपिक नंबर 5 भी आप बोल सकते हो, इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, बहुत अच्छा है, लॉन्ग में आता है और हमेशा आता है, हर एक यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। इग्नू को मैं छोड़ के ही बात कर रही हूँ, अदर सभी का सेम ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए आपके पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसे भी लॉन्ग में करना है। मैं कोशिश करी बहुत लॉन्ग क्लास ना बने, बट बनेगी तो आई कांट डू एनीथिंग। या अब आ जाता है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस, ठीक है। इसमें आपका एसिड हाइड्रोलाइसिस भी है एंड बेस हाइड्रोलाइसिस है, दोनों को करना है, बहुत अच्छे से करना है। पेपर में इनसे लॉन्ग भी आ जाता है कि दोनों को एक साथ पूछ लिया, या शॉर्ट भी आ जाता है कि एक ही टॉपिक को आपसे पूछ लिया कि भाई या तो बेस हाइड्रोलाइसिस को समझाओ या एसिड हाइड्रोलाइसिस को, ठीक है। क्वेश्चन लिखने का भी इसमें तरीका है, मेरे हैंड रिटन नोट्स में देखोगे तो पहले हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, फिर उसके टाइप्स होते हैं एसिड और बेस, फिर हम उनको क्लियर करते हैं। तो ये तरीका है जो कि आपको पेड कोर्स या मेरे नोट्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एनिशन रिएक्शंस, ठीक है। एनिशन रिएक्शंस है, बहुत लॉन्ग टॉपिक नहीं है, शॉर्ट में भी करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। देन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस इन इनर स्पेयर और आउटर स्पेयर, ठीक है। दोनों टाइप से आती है तो दोनों टाइप से करना है। मैं इसे लॉन्ग में ही लेके चलती हूँ, क्योंकि कम से कम भी ये 5 पेजेस का टॉपिक आपका हो जाता है, बट आता है ये शॉर्ट में ही है, तो 3 पेजेस का भी आप इसे मिनिमम तैयार करोगे तो आपके लिए उतना काफ़ी है, ठीक है। या नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये डायरेक्ट रिएक्शन है, करनी है, और मैंने बहुत ज़्यादा क्लासेस इस पर शेयर कर रखे हैं। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये भी करना है, ठीक है। शॉर्ट में आएंगे दोनों क्वेश्चंस, या ये आपका लॉन्ग में आएगा, सॉरी, ठीक है, ये भूल गई मैं बताना। एंड ये आपका शॉर्ट के अकॉर्डिंग कर लो, 3 पेजेस तक जाओ मैक्स टू मैक्स, मिनिमम टू मिनिमम 2 पेजेस तक शॉर्ट में जाना है। ये चीज़ें मैं शेयर कर दी हूँ। आप लोग बार बार पूछते हो कि मैं पेपर कैसे अटैम्प्ट करें, वैसे मैं पेपर शेयर करूँगी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का भी, उसे अटैम्प्ट करने का तरीका उसमें होगा, बट फिर भी ये मैं अभी क्लियर कर देती हूँ कि मान लो ये वीडियो हर एक बच्चे तक जा रही है तो कम से कम उनको कुछ सीखने के लिए मिल जाए, है ना। तो इसलिए
आई विल ट्राई कि मैं आपको कुछ सिखा ही पाऊँ, कि आप भी याद करो कि समीक्षा मैम ना इम्पोर्टेंट के साथ ना हमें ट्रिक्स भी बता दिया करती थी। ठीक है, पीएच मीट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री सेम है, ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो 3 पेजेस का शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। ठीक है, ट्रांस इफेक्ट बहुत अच्छा है, और भाई ये तो लॉन्ग में ही आएगा, लॉन्ग में तो आएगा ही आएगा, प्लस शॉर्ट में भी आ जाता है। जो इसके एप्लीकेशंस है ना उनको, जैसे PTX4 डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, PTX4 को एक्सप्लेन करूँ तो ट्रांस इफेक्ट के एप्लीकेशन में ही वो सब चीज़ें मैंने कराई हैं जो कि आपके पेपर में आएंगी। तो ट्रांस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट करना है। आप लोग ये मत सोचना कि मैम ने 15 टॉपिक दिए, इनमें से हम कुछ स्किप कर दें, कुछ स्किप नहीं करना। जिसके लिए मैंने बोला इसे स्किप कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि CFT को कर सकते हो। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपका टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, तो वो टाइम वहाँ ना दे के आप अदर टॉपिक्स में उस टाइम को लगाओगे तो इट विल बी अ बेटर रिजल्ट। तो इसलिए बोला है, अदरवाइज इनमें से कुछ भी आपको स्किप नहीं करना। ठीक है, देन टर्नअप सुगानो डायग्राम अच्छा टॉपिक है, शॉर्ट में ही आता है, लॉन्ग में तो नहीं आता, बट शॉर्ट के अकॉर्डिंग मटेरियल तैयार कर लेना। 14 है DQB, बीटा पैरामीटर, शॉर्ट्स में आते हैं सारे। ठीक है, तो शॉर्ट में करना है। देन मैग्नेटिक एक्सचेंज शॉर्ट में आते हैं। ठीक है, शॉर्ट का टॉपिक है। अब यस, आप सोचोगे मैम आपने शॉर्ट में ज़्यादा बताया, लॉन्ग में कम बताया। आपको पता है पेपर का तरीका क्या है? मान लो लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 1 दिया, 4 क्वेश्चन आते हैं, कॉमन टू कॉमन यूनिवर्सिटी बता रही हूँ, एक आध इधर उधर हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी। तो ये क्या करेंगे, एक लॉन्ग में एक तो मान लो DQ पैरामीटर पूछ लिया, मैग्नेटिक एक्सचेंज पूछ लिया, हो गया एक लॉन्ग। ठीक है, सेकंड लॉन्ग में D पाई P पाई पूछ लिया। ठीक है, बैंड रूल पूछ लिया, 2 लॉन्ग बन गए ना 2 शॉर्ट्स को मिला के। तो बस यही तरीका है, और आजकल ये तरीका बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटी ने चला रखा है। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका बड़ा नया नया है, हमारे टाइम पे तो ये स्टार्ट ही हुआ था, बट अब बहुत ज़्यादा है और हर एक यूनिवर्सिटी इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो चलो मैं क्लास को एंड करती हूँ। आई विश कि आपको फ्री में भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, बट पेड कोर्स अटैम्प्ट करोगे, पेड कोर्स लोगे तो आपको वहाँ बहुत जानकारी मिलेगी, और आपका पेपर बहुत अच्छे से मैं अटैम्प्ट करा पाऊँगी। ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं। आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की क्लास देखनी है आप वो मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।